नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात महाराष्ट्र की करेंगे। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर शिव सैनिकों और शिवसेना पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर भी चुनाव लड़ेगी और अपनी ताकत बढ़ाएगी। ठाकरे ने कहा कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे और शिवसेना के भगवे का क्या तेज है ये विरोधियों को दिखा देंगे। ठाकरे ने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, हर चुनाव को गंभीरता से लें। उद्धव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमने हमारे 25 साल बीजेपी के साथ गठबंधन में सड़ा दिए हैं और आज भी अपनी इस बात पर कायम हूं। उस समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व की दिशा दिखाई थी, लेकिन आज जो बीजेपी हिंदुत्व दिखा रही है वो खोखला हिंदुत्व है। हिंदुत्व की खाल ओढ़कर लोग हमें हिंदुत्व सिखा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने हिंदुस्तान छोड़ दिया है, लेकिन बीजेपी को छोड़ने का मतलब हिंदुत्व को छोड़ना नहीं होता है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे द्वारा किए गए गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भले ही उद्धव ठाकरे ये कह रहे हों कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके उनकी पार्टी सड़ गई हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर उनकी शिवसेना नंबर 1 पर थी और बीजेपी छोड़ते ही उनकी पार्टी महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर आ चुकी है। उद्धव ठाकरे जी ने वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की जयंती पर जिस प्रकार का वक्तव्य किया है और कहा है कि बीजेपी के साथ शिवसेना 25 साल तक सड़ी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाला साहेब ठाकरे जी थे और बाला साहेब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाला साहेब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? और इन्होंने कहा कि 1992 के बाद शिवसेना की लहर थी और अगर शिवसेना देश में चुनाव लड़ती तो शायद देश पर शिवसेना का राज होता। उनकी सिलेक्टिव मेमोरी को मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़े 1993 में, 1993 में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में करीब 180 सीटें आप लड़े, उसमें से 179 सीटों पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। उसके बाद 1996 में, 1996 में आप 24 जगह लड़े, उसमें से 23 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ और 2002 में 39 में से 39 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर कहा कि उनका मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किया है। सीएम ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन शिवसेना के बड़े नेता और सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सीएम के इस बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाबरी कांड के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी और अगर तब शिवसेना चुनाव लड़ती तो देश में शिवसेना का प्रधानमंत्री होता, लेकिन शिवसेना ये मौका बीजेपी के लिए छोड़ दिया। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले। बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, जो भी बीजेपी के साथ चला गया था
अच्छे मकसद से वो सभी पार्टियों का या गठबंधन में जो उनके साथ है उनका यही हाल हुआ है। हाँ हाँ, बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू के तक अगर चुनाव लड़ते तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने फिर एक बार स्पष्ट किया कि उनका वक्तव्य प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, लेकिन बीजेपी के लोग ही उनको बदनाम कर रहे हैं। तो विरोध के बाद पटोले ने सफाई दी है और उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे बयान पीएम मोदी के लिए मेरा बयान नहीं था, बीजेपी के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। नाना पटोले का बयान आया है इस मामले पर। नाना पटोले ने कहा कि विरोध किया जा रहा है, हालांकि कोई मतलब नहीं है मेरे बयान का विरोध करने को लेकर, क्योंकि मैंने पीएम मोदी के लिए नहीं कहा था कुछ भी। और ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बदनाम करने का आरोप भी लगाया है। तो नाना पटोले को आप देख रहे हैं जिन्होंने सफाई दी है विरोध के बाद, और उस सफाई में उन्होंने कहा है कि बदनाम करने की सिर्फ कोशिश हो रही है, कोई भी बयान उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर नहीं दिया। जो गांव गुंडा था उसने कहा कि उसकी औरत भागी, इसलिए उसको गांव वाले मोदी करते। आप लोगों ने के माध्यम से उसका गांव वालों का भी इंटरव्यू लिया है। अब बीजेपी इस तरह की ओछी राजकारण करके महाराष्ट्र की प्रतिमा खराब करने का पाप कर रही है। हमारे पुतले जला रहे, उसमें तो मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं उसका। लेकिन जब बीजेपी को जनता जलाएगी तब इनको पता चलेगा कि उसका क्या असर होता है। जनता के मूल इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से ओछी राजकारण जो बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है, उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। आज बेरोजगारों के प्रश्न को लेकर बीजेपी बात नहीं करेगी। जो लोग जिसके बारे में इन लोगों को बहुत ही ये अहम है, जो बेटी बचाओ और बेटी बात का क्या बोला है वो उनको याद नहीं होगा, तो वो भी उनका स्टेटमेंट उनके लाडले प्रधानमंत्री का उन्हें पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर आज औरंगाबाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर नाना पटोले का विरोध करने लगे। नाना पटोले मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। इस दौरान बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि अगर नाना पटोले में दम है तो औरंगाबाद में आकर दिखाएं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाना पटोले ये वाचावीर है कांग्रेस का, और जो कांग्रेस की संस्कृति है वो संस्कृति बता दे रहा है कि हमारी ये संस्कृति है मारने की धमकी देना, मारना, गलत बातें करना, ये कांग्रेस की संस्कृति है। और वो भाषण करने को अच्छी संस्कृति बोलते हैं। अपन कौन से भी पार्टी के अध्यक्ष रहो, वैचारिक अपन ने स्टेज पे बोलने को ना, जो नाना पटोले जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, तो नाना पटोले को भाजपा संभाजी नगर के ओर से चैलेंज है कि नाना पटोले ने यहाँ आना, हम उसके कपड़े फाड़े सिवा रहेंगे नहीं। नाना पटोले। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने विपक्ष बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को मुंबई में विकास के किए गए काम की तारीफ करनी नहीं आती, सिर्फ सरकार पर कीचड़ उछालने और मुंबई को बदनाम करना आता है। उनको प्रोसेस पता है, लेकिन अभी बाय हुक एंड बाय क्रोक हमें मुंबई चाहिए, खिलौना नहीं है मुंबई।
चाहिए करके, उसके लिए सालों साल की मेहनत है। उसके लिए बाला साहब ने जो मेहनत की, उसके लिए खुद पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे सर, उन्होंने सालों साल मुंबई को एक अलग नज़र से एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मुंबई बननी चाहिए, वो सालों साल पहले देखे। आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश में हाइट टॉप में 2 बार नहीं 3 बार आए, उसमें भी बहुत ये लग रही है कैसा हुआ, ऐसा कैसा होता है, कैसा हुआ। अरे जिन्होंने दिए उनको पूछो, गई है उनको। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को कोरोना हो गया है। इस बात की जानकारी शरद पवार ने ट्वीट कर दी है। शरद पवार ने कहा कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों की सलाह से मेरा इलाज शुरू हो गया है। साथ ही शरद पवार ने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वे कोरोना टेस्ट करें और सावधानी बरतें। आपको बता दें कि कोरोना काल में शरद पवार ने सरकार के नियमों का पालन करते हुए राज्य के विभिन्न स्थानों का दौरा किया था। शरद पवार पिछले 2 दिनों से पुणे और बारामती में थे। मुंबई आने के बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में 40,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं संक्रमण के सक्रिय केस बढ़कर 2 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। शनिवार को राज्य में संक्रमण के मामले 46,000 के पार हैं। आज नए मामले में करीब 6,000 की गिरावट दर्ज की गई है। राहत भरी बात तो यह है कि महाराष्ट्र में 27,000 से भी ज्यादा मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 94.15 हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों में 44 मरीजों की जान गई है, जिसके बाद मृत्यु दर 1.89% हो गई है। शनिवार को राज्य में संक्रमण की वजह से 48 लोगों की मौत हुई है। मतलब कि शनिवार के मुकाबले मौतों में भी 4 गुना कमी दर्ज की गई है। वाशिम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाशिम के पुलिस दल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जानकारी के अनुसार बीते 4 दिनों में 3 अधिकारी और 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 13 पुलिस अधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। संक्रमित पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। जिले में 55 साल के ऊपर 9 अधिकारी और 109 पुलिसकर्मियों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर ड्यूटी नहीं दी जाए, ऐसी सूचना अभी सभी एसडीपीओ को पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने दे दिया है। मुंबई और महाराष्ट्र में आज से स्कूल दोबारा से खोल दिए गए हैं। सरकार के नियमों के अनुसार स्कूल में प्रार्थना नहीं होंगे, बच्चे स्कूल में टिफिन भी नहीं ले जा सकेंगे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई की सुविधा है। मुंबई के अंधेरी स्थित गुरु नानक मिशन हाई स्कूल में 10वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे इसके नीचे की कक्षाओं को भी शुरू कर दिया जाएगा। राज्य परिवहन एसटी निगम का विलय राज्य सरकार में किया जाए, इस मांग को लेकर एसटी कार्यकर्ता पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है। आम यात्रियों को लूटा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एसटी डिपो में पानी की बोतल, रसवंती समेत अन्य छोटी बड़ी खाने पीने की चीजें बेचने वाले छोटे बड़े व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। इसका एकमात्र कारण एसटी बस हड़ताल है। इनमें से कुछ लोग जो बुल्ढाना जिले के केंद्रीय बस स्टैंड पर व्यवसाय कर रहे हैं, गन्ने का रस, पॉपकॉर्न, पानी की बोतलें और नमकीन अनाज बेचते हैं। लेकिन अब जब एसटी हड़ताल है तो यात्रियों की संख्या में कमी आई है और इससे इन पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ रहा है। आज एसटी को 78 बार से काम कर रहा, अब मैं अपंग हो गया। आज मेरे को भूखे मरने की बारी आई। एसटी ने मेरा भाड़ा माफ़ करने को ना, मेरे को एसटी से ये विनती है, आज पर्यंत तो मैं खुद भी नहीं है, मेरा माल सड़ रहा, मेरे घर को बच्चे भूखे मर रहे, मेरे पे घरदार चल रहा।
मुंबई के पूर्व उपनगर गोवंडी में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना को शनिवार सुबह अंजाम दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिवाजी नगर इलाके में हुई इस घटना में शामिल 3 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है और चौथे आरोपी की तलाश जारी है। गोवंडी सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस घटना पर बात करते हुए घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दी है। सुबह 4:30 से 5 के बीच में एक महिला बैंगनवाड़ी का जो पुराना बस डिपो है वहाँ से अपने घर 14 नंबर रोड पे जा रही थी। तो वहीं नाले पे बैठे हुए 4 उसके परिचय के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उससे बात किया। उसमें से एक ने उसको रास्ते के बाजू में ही जो झोपड़पट्टी है उसमें एक झोपड़ी है वो खाली है, उसमें उसको लेके गए। उसके पीछे 3 लड़के भी गए और वहाँ पे उन्होंने उस पर ज़बरदस्ती रेप किया है। तो लड़की ने बाद में मेन कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था। कंट्रोल से हमें जब उसकी कॉल मिला तो पुलिस स्टेशन का जो निर्भया पथक है, नाइट PI से ऑफिसर से पूरा स्टाफ वहाँ जाके लड़की को पुलिस स्टेशन लेके आया, उसका इंक्वायरी किया, FIR रजिस्टर किया। सीनियर ऑफिसर्स ऑन द स्पॉट आए, उन्होंने कुछ गाइडेंस किया है। उसके तहत हमने 10 स्क्वाड बना के आरोपी को ढूंढने के लिए रवाना कर दिए थे। सुबह मुंबई में तारदेव इलाके में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग में जख्मी हुए एक और शख्स ने सोमवार को दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। नगर निगम के एक अधिकारी ने डॉक्टरों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि BYL नायर अस्पताल में भर्ती 38 वर्षीय मरीज को सुबह 7 बजे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भाटिया अस्पताल में 12 अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है और बाकी की स्थिति स्थिर है। अधिकारी के मुताबिक बायखला के मसीना अस्पताल में भर्ती एक अन्य जख्मी की भी हालत नाजुक है। रायगढ़ जिले के खारपाड़ा टोल नाका के पास आपटा फाटा में एक वीरा ऑटो स्पेयर पार्ट एंड गैरेज में आग लग गई है। सिडको फायर ब्रिगेड नवीन पनवेल और पातालंगंगा MIDC फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर इसमें राख हो गया। औरंगाबाद शहर के खंडोबा ग्राम में 800 साल पुराना खंडोबा भगवान का मंदिर है। यहां हर साल इस मंदिर में बड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है। कल इस मंदिर में एक अज्ञात टोपी पहने व्यक्ति द्वारा परिसर में आकर दर्शन कर रहे भक्तों को आशीर्वाद देने का और साथ में ही कान में कुछ कहने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते परिसर में तनाव का माहौल है और मंदिर ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। और उस टोपी वाले व्यक्ति के मंदिर में आने का उद्देश्य क्या था, इसके पीछे आतंकवाद संगठन तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये विषय में हमारा कल खंडोबा देवस्थान का पौष महीने में कड़े पठार पे हमारी पालकी जाती और वहाँ पे हम सब लोग विश्वस्त और पुजारी हम सब वहाँ खंडोबा मंदिर पे गए थे। वो हमको कम से कम 5-6 बजे वहाँ से आने को नीचे और सवेरे यहाँ आने के बाद हमको वो वीडियो हमारे को बताया, वायरल हुआ। तो उसके बारे में हमको जानकारी मिली कि कोई तो भी यहाँ पे एक मुस्लिम यहाँ आके दीपमाली के पास जो भाई लोग दर्शन करके आते थे, उनके सिर पे हाथ रख के उनके कान में कुछ तो भी मंत्र दे रहा था। ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ। वो देखते हुए हमने तुरंत पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज करे और ये ऐसी पहली घटना है यह खंडोबा देवस्थान मंदिर में होने की। औरंगाबाद शहर का प्राचीन खंडोबा मंदिर सातारा परिसर में यह मंदिर है और कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति दिखाई दे रहा है। जो आप तेरे पीछे जो जगह देख रहे हो, यहीं पर वो मुस्लिम व्यक्ति आया था और यहाँ पे दर्शन करने आ रहे महिलाओं को और पुरुषों को आशीर्वाद दे रहा था। इस वक्त मंदिर में काफी भक्त थे, पर उनको ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन किसी ने तो ये वीडियो बना लिया था, जिसके वायरल होने के बाद अब कहीं ना कहीं इस परिसर में गुस्सा देखा जा रहा है। मंदिर के जो ट्रस्टी है उनका भी कहना है क्या हो सकता था ये आतंकवादी हो, रेकी करने आया हो या और कुछ मकसद हो सकता है, और उसकी शिकायत पुलिस में भी की जा चुकी है। अब देखना है पुलिस इस आरोपी को कब गिरफ्तार करती है। कैमरामैन आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बैलों की रेस के कार्यक्रम के बाद सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। ये वायरल वीडियो 17 जनवरी की बताई जा रही है। ये डांस कार्यक्रम एलेक्स ग्रुप ऑफ डांस नागपुर के तरफ से आयोजन किया गया था, जहां भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 3 महिलाएं भी जांच के घेरे में। स्थानीय पुलिस और स्थानीय डीवाईएसपी को एसपी द्वारा जांच से दूर रखा गया है। तो वहीं जांच अधिकारी नागपुर रेंज और तमाम जो बाकी के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाता है। कार्यक्रम के नाम पे अश्लीलता करने वाली जो घटना हुई थी नागपुर जिले के उमरेठ तहसील के मैं बामनी गांव में मौजूद हूँ, और ये बामनी गांव में मैं जहाँ मौजूद है यही पटांगन है। यहाँ पे यही कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था, जहाँ सामाजिक कार्यक्रम के नाम पे अश्लीलता जहाँ परसोई गई थी। उस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ गाँव लोगों की भी प्रतिक्रिया लेने के लिए। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम माया पाटिल है, माजी जिला परिषद सदस्य, और मैं इसी गाँव की हूँ, बामनी। आपका क्या कहना है, इस गाँव में कार्यक्रम हुआ था इस तरीके का? इस गाँव में कार्यक्रम हुआ, मालूम था का कार्यक्रम हो रहा है करके, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि ये कैसा कार्यक्रम है। और हमने जिस दूसरे दिन मालूम हुआ, ये जब पेपर में आया और लोग बताने लगे कि तुम्हारे गांव में ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ और यहाँ के लोगों ने या व्यक्तिगत किसी ने कुछ कार्यक्रम किया होगा। दूसरी बात ऐसी है कि ग्राम पंचायत ने कोई परमिशन नहीं दी उस दिन का, मतलब ग्राम पंचायत की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी? नहीं, ये व्यक्तिगत किसी ने अगर तो कार्यक्रम आपका क्या है, बिना परमिशन के साथ में पुलिस प्रशासन भी अगर रहा तो इसमें क्या इन्वॉल्यूशन के साथ? बिना परमिशन के साथ में इतना बड़ा कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो इसमें मुझे लगता है यहाँ का बीट जमादार और पुलिस पार्टी ये लोग इन्वॉल्व रह सकते, उसकी भी चौकसी होना चाहिए। और यहाँ के जो बच्चों को फंसाया गया है कि जो बच्चे बोल रहे कि ये बच्चों ने ऐसा किया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को किसी ने अगर फंसाया होगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर, लेकिन ये किसने किया ये भी पता लगना चाहिए और उसकी चौकसी भी लगना चाहिए। ये सब किसके वजह से हो रहा। और ये गांव में इस तरीके का वाकया होना, ये वाकई में एक शर्मिंदगी की बात है। जो महाराष्ट्र में जो इस तरीके का गांव का नाम खराब हुआ, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपको बता दें कि इस जांच में 10 लोगों तक की अभी गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 महिलाओं को संशोधित करके आरोपी को तपास किया गया है। और ये जो जांच है एसपी साहब के मार्गदर्शन में, जो डीवाईएसपी है बूटीबुरी रेंज के, वो खुद जांच कर रहे हैं। यहाँ पे उमरेठ पुलिस स्टेशन को एसपी साहब के मार्गदर्शन में, जो डीवाईएसपी है बूटीबुरी रेंज के, वो खुद जांच कर रहे हैं। यहाँ पे उमरेठ पुलिस स्टेशन को इस जांच से दूर रखा गया है। कैमरा पर्सन अजित कुचेकर के साथ मैं राहुल गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। मुंबई की हवा सबसे खराब स्तर तक पहुंच गई है। हवा गुणवत्ता निर्देशांक 267 तक पहुंच गया है। शहर के कई इलाकों में धूल और धुंध छाई हुई है। मुंबई के वर्ली इलाके में भी हवा का बेहद खराब स्तर दर्ज किया गया है। कोलाबा में AQI 221 यानी कि खराब स्तर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इन हवाओं में नमी होने की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है। खास तौर से समुद्री किनारों में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। रात से ही मौसम में खराबी है। मुंबई समुद्री किनारों पर बस धूल की चादरें और धुंध की परतें दिखाई दे रही हैं और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। मुंबई में ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को मुंबई के सांता क्रूज में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये पिछले 10 सालों में मुंबई का सबसे कम तापमान है। IMG के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मुंबई में करीब 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से ठंड प्रचंड रूप से बढ़ी है। और मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र खासतौर पर पुणे और नासिक के उत्तरी भागों में तापमान के और गिरने का अनुमान जताया है। और कहा जा सकता है कि 10 साल में सबसे ज्यादा सर्द रात रही है, क्योंकि 23 डिग्री तक जो सेल्सियस है वो पहुंच गया है। फिल्म एक्टर अरुण बाली इन दिनों मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर रोग माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया है। बताया जा रहा है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर के टिश्यूज पर हमला करते हैं। अरुण के बारे में नूपुर अलंकार ने ये जानकारी मीडिया से शेयर की है। आपको बता दें कि अरुण ने 3 इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत जैसी फिल्मों में भी काम किया है।
एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने साउथ की फिल्म और उसके कंटेंट को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक रिएक्शन शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों की सफलता का कारण भी बताया। कंगना ने बॉलीवुड को करप्ट न करने देने की नसीहत भी दी है। कंगना ट्विटर से बैन होने के बाद से इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। कंगना ने अपनी पोस्ट पर लिखा, साउथ की फिल्में और उनके कंटेंट अच्छा होने के 3 कारण हैं। वो भारतीय संस्कृति की जड़ों की गहराई से जुड़े हुए हैं। साथ ही कंगना ने लिखा कि वे लोग अपनी अपनी फैमिली और रिश्तों से सच में प्यार करते हैं। वो वेस्टर्न लोगों की तरह दिखावा नहीं करते हैं। वहाँ के लोगों का प्रोफेशनलिज्म और पैशन अविश्वसनीय है। हफ्ते के पहले दिन भी शेयर बाजार में गिरावट का ट्रेंड जारी रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1545 पॉइंट्स गिरकर 57,491 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 468 अंक टूटकर 17,149 पर बंद हुआ है। इस वजह से निवेशकों के 10.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। शुक्रवार को मार्केट कैप 270 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 260.44 लाख करोड़ रुपए रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।